दिन मदीना मुनव्वरा में रात का गहरा वक्त था। शहर की गलियां बिल्कुल खामोश और सुनसान हो चुकी थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन मस्जिद नबवी के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक अजीब सी उदासी और तनाव की फिजा छाई हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमेशा लोगों की रहनुमाई करते, मुस्कुराते और अल्लाह की वही सुनाते थे, अब दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। ये कमज़ोरी ऐसी थी कि कोई वाज बीमारी नज़र नहीं आ रही थी। न बुखार था, न कोई जख्म, लेकिन जिस्म में एक अजीब थकावट ने घेर लिया था। दर्द की गिरहें जैसे दिल, दिमाग और जिस्म के हर हिस्से को जकड़ रही थी। कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें याद नहीं रहती थीं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। जिस्म बीमार हो गया था, दिल में एक गमगीनपन था, और सबसे बड़ी बात यह कि वही का सिलसिला रुक गया था। सहाबा देखते थे कि उनका प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मस्जिद में भी कम आते हैं। मदीना के लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा की तरह मानते थे, वो सब परेशान हो गए थे। बाजारों में, घरों में, मस्जिद में, हर जगह लोग सरगोशियां करते। नबी की तबीयत क्यों नासाज है? क्या कोई दुश्मन है जो यह सब कर रहा है? ये एक पोशीदा शर्म कर रहा था जो आंखों से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी सरगोशियां दिल में खौफ और अंधे पैदा कर रही थी। अल्लाह की मदद करीब थी। उस अंधेरे में एक रोशनी आने वाली थी जो न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा देगी, बल्कि पूरी उम्मत के लिए हिफाजत का जरिया बनेगी। लबीद बिन इसाम, जो मदीना में रहने वाला एक यहूदी जादूगर था, यह शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी से बहुत जलता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, इस्लाम, तेजी से फैल रहा था। लोग अल्लाह की तरफ आ रहे थे और मदीना में अमन और ईमान की रोशनी छा गई थी। लेकिन लबीद को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका दिल हसद की आग से भरा हुआ था, इसलिए उसने एक घिनौनी साजिश की। अब देखो, ये जादू मेरे और शैतान की ताकत से काम करेगा। उसने सैर किया, यानी काला जादू, जो शैतान की मदद से किया जाता है। लबीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और कुछ बाल हासिल किए, फिर उन पर जादू किया। उसने 11 ग्रह बांधे, हर ग्रह में ताकत और शैतानी असर, और फिर उन्हें जरवान नामी एक कुनवे में छुपा दिया। यह कुनवा मदीना के करीब था और वहाँ कोई नहीं जाता था। छुपी हुई साजिश थी जो अंधेरे में की गई, जहाँ कोई देख ना सके। मदीना के लोगों को इस साजिश की खबर न थी, लेकिन यह शर खामोशी से फैल रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पुर असर कर रहा था। मदीना में दिन गुजर रहे थे और यह साजिश अपना असर दिखा रही थी, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। अब यह कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है, जहां अल्लाह की तरफ से मदद आई। अल्लाह ने अपना फरिश्ता जिब्रील को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और 2 खूबसूरत सूरतें लाए, सूरल फलक और सूर नास। ये दोनों सूरतें अल्लाह की तरफ से एक तोहफा थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जादू से निजात दिलाने के लिए थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि यह सूरतें पढ़ो और अल्लाह से पनाह मांगो। अब तक की उदासी और खौफ की फिजा अब तब्दील होने लगी थी। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि शैतान के शर से, जादू के असर से और इंसानों की बुराई से पनाह मांगो। सूर फलक में अल्लाह फरमाता है कि फजर के रब से पनाह मांगो, जो मखलूक के शर से, रात के अंधेरे के शर से, गराहों में फूंकने वालों के शर से और हसद करने वाले के शर से बचाता है। और सूर नास में लोगों के रब से, लोगों के बादशाह से, लोगों के माबूद से पनाह मांगो, जो छुपे हुए शैतान के वसवसों से, जो इंसानों और जिनों में से होते हैं। ये दोनों सूरतें जैसे एक रोशनी की किरण थी जो मदीना के अंधेरे को चीर रही थी। हजरत आयशा रज़ अल्लाह अन्हा भी यह देखकर खुश हुई, क्योंकि अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ यह सूरतें लाए, बल्कि यह भी बताया कि जादू का सामान कहाँ छुपा है। मदीना के लोगों को अभी खबर न थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अब एक नई उम्मीद पैदा हो गई थी। हजरत अली और दीगर सहाबा अब इस राज को खोलने वाले थे। सहाबा को जब यह खबर मिली तो उनके दिल खुश, अल्लाह का शुक्र है। ये वक्त था जब अंधेरा खत्म होने लगा और नूर फैलने लगा। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरतें देकर पूरी उम्मत को हिफाजत का तरीका सिखाया। उन्होंने फरमाया कि लबीद बिन एसाम नामी यहूदी ने जादू किया है और उसने जो गिरें बांधी हैं वो जरवान नामी कुएं में है, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और बाल है। उन्होंने हुक्म दिया कि जाओ और उस कुएं से वो सामान निकालो।
हजरत अली और सहाबा इकराम रात के वक्त ही निकल पड़े। मदीना के बाहर वो कुआं था जो पुराना और वीरान था। वहां पहुंचकर उन्होंने कुएं में झांका और अल्लाह की मदद से वो सामान मिल गया। वहां 11 रगें थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों और कंघी पर बांधी गई थी। हर गिरह में शैतानी असर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहा था। सहाबा ने सामान निकाला और वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरजुल फलक और सूरनास पढ़ना शुरू की। जैसे ही पहली आयत पढ़ी, पहली गिरह खुद ब खुद खुल गई। दूसरी आयत पर दूसरी गिरह खुली और यूं हर आयत के साथ एक गिरह टूटती गई। यह एक मौजा था जो अल्लाह की कुदरत को जाहिर कर रहा था। जैसे हर आयत के साथ जुल्मत पिघलती गई, वैसे ही जादू का हर बंद टूटता गया। 11वें आयत पर आखिरी गिरह खुली और जादू का सारा असर खत्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन सुकून मिला, जैसे जिस्म से एक भारी बोझ उतर गया हो। दर्द खत्म हुआ, थकावट दूर हुई। हजरत आयशा ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अब चमक रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा इकराम रजलाह अनु यह देखकर खुशी से नहाल हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ग्रहें खोलने के बाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे शिफा दी है। मदीना के लोगों को जब यह खबर मिली तो सब खुश हो गए और मस्जिद में जमा होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा से मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत अली और सहाबा ने कुएं से वो सामान निकाल कर जला दिया ताकि कोई और इसे इस्तेमाल न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सहाबा को बताया यह अल्लाह की निशानी है। अब जब लबीद बिन इसाम का मामला सामने आया जो यह जादू करने वाला था, तो सहाबा इकराम रज अल्लाह अनु गुस्से में थे। वो चाहते थे कि उसे सजा दी जाए क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो। उन्होंने इंतकाम नहीं लिया बल्कि रहमत और मुआफ़ी का मुजाहरा किया। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत थी कि जो शख्स उन्हें मारने की कोशिश करे उन्हें भी माफ़ कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में रहमत है, नफरत नहीं। लबीद को जब यह खबर मिली तो वह हैरान रह गया और शायद उसके दिल में भी तब्दीली आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत थी।